न्यूज इन फोकस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रूस ने तालिबान को दी मान्यता। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 3 जुलाई 2025 को रशिया ने ऑफिशियली तालिबान शासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पहल की है। इस निर्णय का प्रभाव न केवल रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा बल्कि भारत, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में स्ट्रैटेजिक इक्वेशन को भी प्रभावित करेगा। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान को अभी तक यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली है और कई देश वहां के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और वुमेन राइट्स को लेकर चिंता जता रहे हैं, रशिया का यह कदम ग्लोबल लेवल पर एक कंट्रोवर्शियल लेकिन डिसीजिव डिसीजन माना जा रहा है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख बिंदु। राजनयिक मान्यता। रशिया ने अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता दी है, जबकि अभी तक अधिकांश देश तालिबान से संपर्क तो रखते हैं लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देते। मॉस्को में दूतावास कार्यरत। रशिया ने अपने इस निर्णय की घोषणा अपने नए राजदूत की नियुक्ति और अफगान एम्बेसी को ऑपरेट करने की परमिशन देकर की। रशिया का तर्क। रशिया का कहना है कि तालिबान ही अफगानिस्तान की वास्तविक सत्ता है और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और डायलॉग बनाए रखने के लिए यह आवश्यक कदम है। तालिबान की प्रतिक्रिया। तालिबान ने रशिया के फैसले को साहसी और स्वागत योग्य बताया और उम्मीद जताई है कि अन्य देश भी इसी राह पर चलेंगे। चलिए अब जानते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान की स्थापना 1994 में कांधार, अफगानिस्तान में हुई थी। यह एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसने 1996 में 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। तालिबान और भारत की आधिकारिक स्थिति। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को ऑफिशियल मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत ने काबुल में एक टेक्निकल मिशन फिर से शुरू किया है, जिससे पता चलता है कि भारत संपर्क बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। रणनीतिक निवेश। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से अधिक का विकासात्मक निवेश किया है, जिसमें डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स का निर्माण शामिल है। इन एसेट्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस भारत के लिए एक चिंता का विषय है। सुरक्षा की चिंता। भारत तालिबान की शरण में पलने वाले आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी गतिविधियों को लेकर चिंतित है। जियो डिप्लोमेटिक द्वंद्व। भारत अब रशिया जैसे पार्टनर्स के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को पुनः मजबूत करने की रणनीति पर विचार कर सकता है। ईरान और चाइना का रुख। ये देश भी तालिबान के साथ संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी है। भारत इन देशों के रुख को भी बारीकी से देख रहा है। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर पुनः कब्जा किया। कथन 2, संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता दे दी है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।